हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी। जाइए तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इस कॉलेज का फुल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे कि कैंपस क्या है और प्लेसमेंट क्या है, फिर क्या है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, ये कॉलेज जो है वो बेंगलोर में, ठीक है, तो हम लोग न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि बेंगलोर में है, उस कॉलेज का फुल इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं, मीन्स कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं। आपका रिक्वेस्ट आया था बहुत सारा, इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा मैं सिर्फ कॉमेड के पे वीडियो बनाता हूँ। ज़्यादातर वीडियो जो है वो कॉमेड के पे ही है, मतलब जिस कॉलेजेस में कॉमेड के थ्रू एडमिशन मिलते हैं, ठीक है, उन कॉलेज के मैं बनाता हूँ। ठीक है, कॉलेज रिव्यू अभी जो हमारा चल रहा है कॉलेज रिव्यू वाला, ठीक है। बाकी आगे चल के और भी कॉलेजेस का रिव्यू आएगा, बट यहाँ पे क्या है कि इस कॉलेज में सिर्फ KCET से एडमिशन होता है। वो मैं आपको बताऊँगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि आपका रेगुलर रिक्वेस्ट आ रहा है बहुत सारे बच्चों का कि भैया आप न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पे कॉलेज रिव्यू वीडियो बना दीजिए, हमें उसके कॉलेज के बारे में जानना है। तो चलिए हम बता देते हैं, ठीक है, आपके लिए एक वीडियो बना देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इस रिव्यू वीडियो का बस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको किसी तरह की क्यूरी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके DM कर सकते हैं, आपके सारे DM का जवाब दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको मेरा इंस्टा ID स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ASH4×U-10, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कैंपस के बारे में बात करेंगे, फिर रैंकिंग, फिर कोर्सेज कौन से मिलते हैं वो उसके बारे में, फिर एलिजिबिलिटी फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसे BE भी कहते हैं या फिर BTech, ठीक है। कोर्सेज अंडर BE BTech, सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, फिर हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में, फिर फी के बारे में बात करेंगे, फिर प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कैंपस से, ठीक है। तो इसका जो कैंपस है वो आपको 2001 में बना था, 2001 में बेंगलुरु कर्नाटका में ये कॉलेज आपको पड़ता है, मेन सिटी में, ठीक है। प्राइवेट है, ऑटोनोमस है और एफिलिएटेड है विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, AICTE UGC अप्रूव्ड है, NAAC ग्रेड A मिला हुआ है। इसका कैंपस जो है वो आपको 11 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें आपको 350+ फैकल्टीज मिल जाते हैं, 3500+ स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, लाइब्रेरी मिल जाती है, हॉस्टल मिल जाती है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाती है, लैब्स मिल जाते हैं, कैफेटेरिया मिल जाते हैं, जिम मिल जाते हैं, हॉस्टल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती है, वाईफाई कैंपस मिल जाती है, बस सर्विस मिल जाती है, ऑडिटोरियम मिल जाती है। तो सारी जो एसेंशियल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एक कॉलेज में, वो सारी कुछ इसमें आपको मिल जाता है। और 11 एकड़ का कैंपस है भी, बाकी सब जो है UGC अप्रूव्ड है, NAAC ग्रेड A मिला हुआ है। तो सारा कुछ यहाँ पे मेंटेन्ड दिख रहा है, मतलब अच्छा ही दिख रहा है, मतलब एक ऑफिशियल जो अप्रूवमेंट होना चाहिए वो इस कॉलेज को मिला हुआ है, और जो इस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। वैसे आगे भरोसा करना है या नहीं करना और भी, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा, उसमें सारा तरह का बुक मिल जाएगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको सारा तरह गेम खेल सकते हैं आप, सारा स्पोर्ट्स जो होता है वो इवेंट इसमें होता है, ठीक है, इंडोर और आउटडोर दोनों होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं कैंपस से कुछ पिक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, आप YouTube और इसके साइड पर भी जाके एक वर्चुअल टूर ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ कुछ पिक्चर्स आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस कॉलेज के कैंपस में एक छोटा सा टेम्पल भी है, ठीक है। ये इसका मेन एंट्रेंस हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह का वो कैंपस देखने को मिल जाता है। ये आपको ऑडिटोरियम हुआ, ठीक है। तो ये हुआ हमारे कैंपस के पिक्चर के बारे में। रैंकिंग के बारे में बात करें तो इसको NIRF रैंकिंग मिली हुई है। अगर 2020 के NIRF रैंकिंग की बात करें तो वो इसको है 114 मिली है। मतलब इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसको NIRF रैंकिंग मिली हुई है, उसमें से इसको 114 रैंक पे रखी गई है, ठीक है, NIRF के द्वारा। अब जैसे ही अगर 2019 की बात करें लास्ट ईयर की, तो वो थी 106। तो इस एक साल में जो है इसका 8 रैंकिंग घटा है, ठीक है। तो उस बात का आप ध्यान दीजिएगा। वैसे तो हम इस चीज़ पे एम्फेसिस उतना नहीं डालेंगे, क्योंकि किसी भी कॉलेज का मेनली जो मैटर करता है वो प्लेसमेंट मैटर करता है, और हम कितना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि जो NIRF रैंकिंग है वो बहुत सारे बेसिस पे मिलता है, और मतलब उस पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते उतना, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लिए कि NIRF रैंकिंग जो है इस ईयर इसको 114 मिला है, और 2019 में इसको 106 मिला था। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज में वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। इस कॉलेज में आपको कौन कौन से कॉलेज मिलता है करने के लिए, तो BE BTech बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसे हम लोग BTech भी कहते हैं, MCA कर सकते हैं, आपसे आप MBA कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं। तो हम जो बेसिकली बात करेंगे वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा सारा कुछ इसी के बारे में बात होगा यहाँ पे। तो देखिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी फॉर BE BTech। तो यहाँ पे आपको 10+2 पास होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स
होना चाहिए पीसीएम में। ये हुआ जनरल कैटेगरी का। अगर आपका एससी है, एसटी है, ओबीसी है, आप कर्नाटका के हैं तो आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होता है। तो हम जनरल की बात कर लेते हैं तो वह है 45% एग्रीगेट मार्क्स इन पीसीएम। वहीं अगर इसको एडमिशन की बात करें कि इसमें आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है, तो एक केसीईटी वाले एग्जाम से हो सकता है और मैनेजमेंट कोटा से हो सकता है। तो बस यही दोनों तरीके हैं इसमें एडमिशन लेने के। केसीईटी अगर आप कर्नाटका के बच्चे हैं तो केसीईटी आप दीजिए, उससे आपका एडमिशन होगा, नहीं तो फिर मैनेजमेंट कोटा से आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप कर्नाटका से बाहर के बच्चे हैं तो। ठीक है, तो इसमें आपको कॉम्पिटिटिव से एडमिशन नहीं होता, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोर्सेज अंडर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक। ठीक है, तो हमारे बीटेक के अंदर क्या क्या कोर्सेज मिलते हैं जो हम कर सकते हैं इस कॉलेज में, वो है सबसे पहला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाता है जिसे आप लोग आईटी भी कह सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं जिसे आप ईसीई भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेज जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको किस ब्रांच में करने का इंटरेस्ट है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस का 240 सीट है यहाँ इस कॉलेज में, आपको 180 सीट है इन्फॉर्मेशन साइंस का, और ईसी का 180 सीट्स है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का 120 सीट है। तो ये सारे सीट मैट्रिक्स आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको केसीईटी और मैनेजमेंट कोटा दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है भाई, तो देखिए 3 बॉयज़ हॉस्टल ब्लॉक मिल जाता है और 2 गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक मिल जाता है। ठीक है, आपको जो दोनों ब्लॉक है वो कैंपस के अंदर में ही है, जिसमें आपको कंप्यूटर लैब मिल जाता है, लाइब्रेरी का फैसिलिटी मिल जाता है, रिक्रिएशन सेंटर मिल जाता है, जिम मिल जाता है, 24 आवर पावर बैकअप मिल जाता है, मेडिकल केयर और एक क्लिनिक भी मिल जाता है छोटा सा हॉस्टल के अंदर में, जहाँ पे कॉन्टैक्ट पे वो लोग डॉक्टर रखते हैं। अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ा तो वो लोग डॉक्टर को बुलाएंगे कॉन्टैक्ट करके, तो वहाँ पे उस क्लिनिक में आपको ये मतलब आपको जो है ट्रीटमेंट की जाएगी। छोटा सा क्लिनिक है। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस हॉस्टल में मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर्स के बारे में बात करते हैं हॉस्टल का, जो मुझे साइट पर से मिला। तो इस तरह कुछ हॉस्टल रूम है, अब देख लीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सिर्फ 2019 का मुझे कट ऑफ नहीं मिला, तो सिर्फ मैं 2018 की बात कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मैं बात कर रहा हूँ केसीईटी का। ठीक है, चूंकि इसमें सिर्फ केसीईटी एडमिशन होता है, तो हम केसीईटी से बात करेंगे, मैनेजमेंट कोटा का नहीं बात करेंगे, वो तो डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है तो इनके साइट पर जाकर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो जनरल का हम बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी का एससी एसटी ओबीसी का अलग कट ऑफ होगा। ठीक है, हम सिर्फ जनरल का बात कर लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है अगर एससी एसटी ओबीसी में भी यहाँ पर तो इससे नीचे ही होगा। जो जनरल का है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद थोड़ा कम होता है सब कैटेगरी का। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 9591 गया था राउंड 2 में। ठीक है, राउंड 2 जहाँ पे क्लोज हुआ था केसीईटी का वहाँ का, तो 9591 गया था कंप्यूटर साइंस का रैंक। ठीक है, और जनरल का मैं बात कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन साइंस गया था 13,862, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गया था 13,178। तो इस तरह कुछ कट ऑफ आपको देखने को मिल जाता है, तो इस हिसाब से आप एस्टिमेट लगा लीजिएगा। अगर आपका कोई और कैटेगरी रिजर्वेशन है तो आपको थोड़ा कम में ही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा रैंक तक जा सकते हैं, मतलब आई मीन कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, मेरा बोलने का मतलब समझिएगा। ठीक है, तो इस तरह का कट ऑफ आपको देखने को मिल जाए, तो आई होप आप एस्टिमेट लगा लिया हो कि आपको इसमें एडमिशन किस ब्रांच में मिलने वाला है। ठीक है, केसीईटी के थ्रू। वैसे तो कट ऑफ मैनेजमेंट कोटा से लेंगे तो वो कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा, कोई ध्यान नहीं है, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा अगर सीट बचा हुआ रहेगा तो। ठीक है, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे फ़ी के बारे में, एकेडमिक फ़ी के बारे में। तो देखिए हम फ़ी बात करेंगे जनरल कैटेगरी का। ठीक है, तो जो जनरल जो मुझे फ़ी मिला, और हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, बाकी ब्रांचेस को और फ़ी कम होते हैं। ठीक है, हम यहाँ बात लेते हैं कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर साइंस ही प्रेफर करते हैं और इन्फॉर्मेशन साइंस ही प्रेफर करते हैं। तो इन दोनों ब्रांचेस को जो है वो मैं फ़ी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। और एक बात और, मैं यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन देना नहीं चाहूँगा कि ये कोई मतलब एक फ़िक्स फ़ी है या नहीं है, बट जो मुझे मिला, ठीक है, मैंने जहाँ तक रिसर्च किया सारे पे लगभग यही दिखाया जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर होना होगा वैरी करेगा भी, तो इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो उस बात को लेकर आप क्लियर रहिएगा। तो देखिए अगर बात कर ले ट्यूशन फ़ी की, जिसमें सारा कुछ इंक्लूडेड होगा, एग्जामिनेशन फ़ी, एक्स्ट्रा फ़ी, यूनिवर्सिटी फ़ी, जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो भी लेंगे वो कॉलेज वाले, वो सारा कुछ इंक्लूडेड होगा इसमें। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, चारों ईयर में आपको 2,50,000 के करीब पड़ जाएगा, सब कुछ मिला के। ठीक है, एकेडमिक फ़ी का, हॉस्टल फ़ी अलग होगा, एकेडमिक फ़ी जो है वो पर ईयर 2,50,000 पड़ जाएगा आपको, सारा कुछ इंक्लूड करके। ठीक है, अगर आप 2,50,000 पर ईयर देते हैं तो आपको 10 लाख पड़ जाएगा 4 साल का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 ईयर्स का।
तो 4 ईयर्स में आपको एकेडमिक फी पड़ जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो ये आप क्लियर रहिएगा। अब हम बात करते हैं हम यहाँ पे हॉस्टल फ़ी के बारे में। तो हॉस्टल फ़ी जो है आपको लगेगा 1,35,000 पर ईयर। तो ये जो है उसमें आपको मेस वगैरह सब कुछ चार्जेज जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये आपको पड़ेगा 1,35,000 पर ईयर। तो अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 4 ईयर का आ जाएगा, तो वो आता है हमारा 5,40,000। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4 साल का। ठीक है, 4 साल का हमारा आ गया। वहीं अगर अकेडमिक फी की बात करें तो 4 साल का हमारा 10 लाख था और हॉस्टल फी आया 5,40,000 4 साल का। तो दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आपको लगभग से आ जाएगा 15,40,000। ठीक है, तो 15,40,000 करीब आ जाएगा ये आपको 4 साल का अकेडमिक फी और हॉस्टल फी दोनों मिला के। तो इसको आप मान सकते हैं 15,50,000 या 16 लाख मान सकते हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं 50,50,000 या 50,40,000। ठीक है, तो इतना आपको लगेगा इस कॉलेज में। इस बात को आप लेकर क्लियर रहिएगा, 4 साल में इतना लगने वाला है। ठीक है, और अगर आप दूसरे ब्रांच लेते हो तो आप लोग कम ही पड़ेगा, और हो सकता है आपको रिजर्वेशन अगर मिलेगा तो कुछ और भी फ़ी नीचे जा सकता है। तो उसको लेकर आप थोड़ा बात कर लीजिए कॉलेज वाले से, क्योंकि ये KCET वाला कॉलेज है, तो मुझे उतना इस बारे में नहीं पता है। ठीक है, और मैंने जितना रिसर्च किया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस बात को आप लेकर क्लियर रहिएगा। आप खुद भी बात कर लीजिएगा, वहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, तो बात कर लीजिएगा उससे। वैसे अगर आप मुझे जहाँ तक मैंने जो रिसर्च किया उस हिसाब से ये फ़ी है आपको, तो आपको पड़ रहा है लगभग से 15.5 लाख 4 साल का, सब कुछ मिला के। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं हम लोग प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो जो बेस का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दिखाया गया है यहाँ पे कि जो प्लेसमेंट परसेंटेज है, एक बार हाईलाइटर ले लेता हूँ। तो जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो रहा था 90%। ठीक है, 90% रहा इस बार प्लेसमेंट परसेंटेज। इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी होता है इस कॉलेज में, वो रहा 15। ठीक है, 15 बच्चे इंटरनेशनली प्लेस्ड हुए। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्टर किए थे 845 बच्चे रजिस्टर किए थे। ठीक है, नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर समर इंटर्नशिप्स जो है वो 760 बच्चों का इंटर्नशिप लगा और प्लेसमेंट ऑफर मिला। ठीक है, हाईएस्ट स्टाइपेंड जो गया वो गया 25,000 पर मंथ इंटर्नशिप में। हाईएस्ट CTC जो गया इंटरनेशनल का, मतलब हाईएस्ट पैकेज जो गया इंटरनेशनल का, वो गया 32 लाख पर एनम इंडिया के प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे ये इंटरनेशनल प्राइस दिखाया गया है 45,44,610, बट अगर इंटरनेशनल इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो वो गया था 32 लाख पर एनम। ठीक है, तो ये हाईएस्ट पैकेज गया था इंटरनेशनली बच्चे जो प्लेस्ड हुए थे उनका। ठीक है, लोएस्ट पैकेज जो गया डोमेस्टिक का मतलब इंडिया में, वो गया 3 लाख पर एनम, और जो मीडियन पैकेज रहा वो डोमेस्टिक मतलब इंडिया में, वो 4 लाख पर एनम रहा। और एवरेज जो रहा इंडिया में, जितने बच्चे इंडिया में प्लेस हुए उसमें जो एवरेज पैकेज आया वो रहा 4.5 लाख पर एनम, और हाईएस्ट इंडिया में रहा 19 लाख पर एनम। तो इस तरह कुछ प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दिख जाता है इस कॉलेज का। तो उस हिसाब से एवरेज पैकेज काफ़ी बेहतर है इस कॉलेज का। ठीक है, और अगर आप कंप्यूटर साइंस लेंगे तो आपको आराम से 6 to 7 लाख का पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये कॉलेज प्लेसमेंट में काफ़ी बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसको एक बात और, इस कॉलेज में आपको इंटरनेशनल ऑफर्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इंटरनेशनली भी प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर टैलेंट रहा तो देखिए कुछ और प्लेसमेंट के डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिखाया गया है 2018 का ब्लू में और 2019 का ऑरेंज में कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे सारे ब्रांचेस का दिखाया गया, तो हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सबसे पहले। तो जो 2018 में 32% बच्चे प्लेस्ड हुए थे और 2019 में 71% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है और इम्प्रूव किया कॉलेज ने। अब जैसे बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, तो उसमें भी 2018 में 22% ही प्लेस्ड हुए थे और 64% 2019 में प्लेस्ड हुए। इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी सेम वही सिनेरियो है कि 20% 2018 में बच्चे प्लेस्ड हुए थे और 74% बच्चे 2019 में प्लेस्ड हुए थे। तो प्लेसमेंट परसेंटेज जो इसका है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ जुटा हुआ प्लेसमेंट परसेंटेज का। और जैसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा, तो सबसे ज़्यादा 32% है, वो है हमारा यहाँ पे टारगेट कॉर्पोरेशंस। ठीक है, टारगेट कॉर्पोरेशन कंपनी आई है वो सबसे ज़्यादा। उसके बाद हमारा है 15% वाला 2 है। ठीक है, 15% वाला 2 है। तो जो ऑरेंज में है वो है हमारा एक्सेंचर, और जो ग्रे में है वो है हमारा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। तो ये आप कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि कौन कौन सा कंपनी कितना यहाँ पे परसेंटेज बच्चों को ले गई। ठीक है, प्लेसमेंट में। अब कुछ और सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा सेक्टर जो है वो 29% स्काई ब्लू का है, वो अगर हम देख लें तो इंजीनियरिंग का है। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग से यहाँ से बच्चे प्लेस्ड होते हैं, बाकी सारे ब्रांचेस को ज़्यादा प्लेस्ड नहीं होते। तो उस तरह का प्लेसमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, सारा कुछ का दिखाया गया यहाँ पे, आप देख लीजिए खुद वीडियो पॉज करके। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कंपनीज कौन कौन से आते हैं, तो ये सारी कंपनी जो है इस कॉलेज में आते हैं, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, फिर CGI, IBM, कैपजेमिनी, ठीक है। और यहाँ पे आपको हो जाएगा फिर एनोटेशन, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, ये सारी कंपनी जो है इस कॉलेज में आते हैं, फ्लिपकार्ट, ये सब, ठीक है। तो ये हुआ सारी कंपनी और प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए अगर मैं बता दूं आपको कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वैसे तो मुझे इस कॉलेज के बारे में उतना कुछ नहीं ज़्यादा पता है, बट मैं अगर आपको एक जितना रिसर्च किया है, जितना जो इसका डेटा जो मुझे मिला है उसके हिसाब से अगर आपको बता दूँ तो आपको इसमें लगभग से 15 लाख के करीब पड़ रहा है, और इससे कम ही पड़ेगा, ठीक है, आप क्लियर रहिएगा। और इसमें आपको जो एवरेज पैकेज है वो 4.5 लाख पर एनम है, और हाईएस्ट का तो बात छोड़ दीजिए, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, तो 4.5 लाख पर एनम है। तो अगर आपको इससे अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है, वरना आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप जरूर बर्थ है एडमिशन लेना, बट अगर आपके पास अगर बेस्ट ऑप्शन है, कुछ इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन है आपके पास, तो आप उसमें जा सकते हैं, वरना ये भी ठीक है, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपका इस कॉलेज को लेकर सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।